हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको कर्क राशि के बारे में जानकारी दूंगा। कर्क राशि वालों के लिए मई 2022 मई का महीना कैसा रहेगा, शादी का रिश्ता कब आएगा, इसके साथ ही विवाह के रिश्ते की बात कब कर सकते हैं, आमदनी की दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से कौन से दिन अच्छे रहेंगे और यात्रा की दृष्टि से कौन से दिन अच्छे रहेंगे, कौन से ऐसे दिन हैं जब आपको सावधानी रखनी होगी। तो पूरे 31 दिन का हाल आपके सामने रखूंगा। मई 2022 कर्क राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, यदि पूरा वीडियो देखेंगे तो जान पाएंगे। यह जानकारी मैं चंद्र राशि के आधार पर दे रहा हूं, अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा यदि 4 नंबर अंक पर लिखा हुआ है तभी आपकी कर्क राशि होगी और उसी आधार पर यह जानकारी दे रहा हूं। और यह जो फलित की जानकारी है यह चंद्रमा के गोचर के आधार पर बताई जा रही है। तो चंद्रमा के गोचर के आधार पर कर्क राशि को क्या क्या फल मिल सकते हैं, मई महीने में कौन सा दिन अच्छा रहेगा, कौन सा दिन सावधानी वाला रहेगा, यदि पूरा वीडियो देखेंगे तो जान पाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे 1 मई 2022 के बारे में। 1 मई तारीख 1 मई कैसी रहेगी आपके लिए। आपकी राशि से चंद्रमा इस दिन 10वां रहेगा। ऐसी स्थिति में 10वां चंद्रमा बहुत शुभ रहता है कार्य सिद्धि। जो भी काम आप करेंगे यह दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, उसमें आपको सिद्धि मिलेगी, वह काम सिद्ध होगा, सफल होगा। यश की वृद्धि होगी और सम्मान की प्राप्ति होगी इस दिन। शुभ कार्यों में रुचि रहेगी, चाहे धार्मिक कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे कहीं विवाह में जाना हो या घर में भी कोई शुभ कार्य हो सकता है इस दिन। पद की प्राप्ति होगी, नौकरी में शुभ रहेगा यह दिन। नई नौकरी भी मिल सकती है इस दिन। प्रयास करेंगे, नौकरी नहीं है प्रयास करें 1 मई के दिन, तो 1 मई का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। या नौकरी के संदर्भ में किसी से बात करनी है तो 1 मई के दिन अवश्य बात करें। अधिकारियों से लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो वहाँ पर आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी या अधिकारी हैं उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। व्यापार में हैं, व्यापारी हैं तब भी शुभ स्थिति है। मकान, भूमि, वाहन से संबंधित विचार इस दिन बन सकता है, खरीदने का योग या विचार बन सकता है। माता पिता से भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। विवाह का विचार इस दिन अवश्य बनेगा। इसलिए यदि आपकी जो संतान है, यदि माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं और संतान की कर्क राशि है तो संतान के लिए, विवाह के लिए या विवाह नहीं हो रहा है तो कहीं से रिश्ता आता है तो इस दिन बातचीत अवश्य करें। संतान का भी विचार, विवाह का विचार इस दिन अवश्य बनेगा। अब बात करेंगे 2, 3, 4 मई। ये 3 दिन भी शुभ रहेंगे, आमदनी अच्छी रहेगी। नौकरी व्यापार में भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। नई नौकरी के योग भी बन सकते हैं। और संतान से संबंधित थोड़ी सी चिंता रह सकती है। भौतिक संसाधनों में रुचि रहेगी। जैसे भौतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं, घर में काम आने वाली सुख की सुविधा वाली सारी वस्तुएं, ये भौतिक संसाधन होते हैं, इनमें रुचि रह सकती है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह दिन शुभ रहेगा, आमदनी अच्छी रहेगी। मित्रों से मिलना हो सकता है, मित्रों से लाभ भी मिल सकता है, रिश्तेदारों से लाभ मिल सकता है। यदि किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो विवाह रिश्ते की बात घर में इस दिन कर सकते हैं। तो ये 3 दिन आनंद के हैं, 2, 3, 4 मई। अब बात करेंगे 5 और 6 मई। आपकी राशि से चंद्रमा इस दिन 12वां रहेगा। ऐसी स्थिति में ये दिन ठीक नहीं है। 5 और 6 दोनों दिनों में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। व्यापार पर थोड़ा सा ध्यान देवें, नौकरी में भी ध्यान देवें। चिंता रहेगी, खर्च अधिक रहेगा, आलस्य भी रह सकता है। बाजार का भोजन, घर से बाहर जाते हैं तो भोजन की सावधानी भी रखें, खान पान में सावधानी रखें। शत्रुओं से भी सावधान रहें। शरीर में थोड़ी नरमी रह सकती है। नौकरी से संबंधित यात्रा हो सकती है या व्यापारिक यात्रा इन दिनों में हो सकती है 5 और 6 मई को। लेकिन यात्रा में आपको सावधानी रखनी होगी। अब बात करेंगे 7, 8, 9 मई। आपकी राशि पर ही चंद्रमा रहेगा, पहला चंद्रमा कर्क राशि का ही चंद्रमा रहेगा। ऐसी स्थिति में ये 3 दिन कैसे रहेंगे। अचानक शादी का रिश्ता आएगा इन दिनों में। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी इन दिनों में, क्योंकि
आपकी राशि जो है कर्क राशि है। कर्क राशि पर अभी गुरु की भी दृष्टि है। गुरु मीन राशि पर गोचर कर रहा है। मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, तो कर्क पांचवी, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, वृश्चिक पर नवी दृष्टि। तो इस प्रकार से दृष्टि रहेगी गुरु की कर्क राशि पर। तो मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, पांचवी दृष्टि रहेगी गुरु की कर्क राशि पर। तो यह स्थिति भी आपके लिए शुभ रहेगी। विवाह का अचानक रिश्ता आएगा। 7, 8, 9 मई 3 दिन अच्छे रहेंगे। इन दिनों में आप मेहनत भी अच्छी करेंगे, लाभ भी अच्छा रहेगा, मन के अनुकूल कार्य करेंगे। मन में जो भाएगा वही काम आप करेंगे। सम्मान की प्राप्ति होगी, सुख के साधनों की वृद्धि होगी, खरीदारी का योग भी बन सकता है, आनंद की प्राप्ति होगी, थोड़ी चंचलता रहेगी, धन का लाभ होगा। चाहे व्यापार है चाहे नौकरी है, कोई समस्या वाली बात नहीं है इन दिनों में। तो विशेषकर शादी से संबंधित कोई रिश्ता आता है तो बातचीत अवश्य करें। क्या आप भी आगे चलकर कहीं बातचीत करेंगे तो विवाह का रिश्ता पक्का हो सकता है इन दिनों में, 7, 8, 9 मई। अब बात करेंगे 10 और 11 मई के बारे में। दूसरा चंद्रमा रहेगा आपकी राशि से। वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे और लाभ भी अर्जित करेंगे। वाणी में थोड़ा सा प्रभाव रहेगा, प्रभावशाली वाणी रहेगी, थोड़ा सा आत्मविश्वास भी रहेगा। लाभ की दृष्टि से देखें तो ये दोनों दिन शुभ रहेंगे 10-11 मई। स्वभाव भी अच्छा रहेगा आपका, उदार स्वभाव रहेगा, अच्छा स्वभाव रहेगा। पारिवारिक स्थिति भी ठीक रहेगी। थोड़ा सा आंखों पर ध्यान दे सकते हैं, आंखों की समस्या है तो थोड़ा सा ध्यान देवें, लेकिन आंखें अच्छी रहती है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। खान पान थोड़ा सा ध्यान देवें, हालांकि खान पान अच्छा रहेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। विवाह का विचार इन दिनों में बन सकता है। 10 और 11 को भी विवाह का विचार, संतान कर्क राशि की है तो उसका विचार विवाह का बन सकता है। यदि संतान का विचार है और माता पिता थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो लाभ मिलता है। 12-13 मई की बात करेंगे। ये दोनों दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। भाग्य की दृष्टि से भी शुभ है, धार्मिक दृष्टि से भी शुभ है। धर्म में रुचि रहेगी, स्वभाव अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, सब प्रकार से शुभ रहेंगे ये दोनों दिन। सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी, जो भी सुख सुविधा के साधन हैं आपको मिलेंगे। यात्रा का योग बनेगा, यात्रा में लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा यदि शत्रु हैं तो उन पर भी विजय प्राप्त होगी। कोई मुकदमा चल रहा है तो वहाँ पर भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। शुभ दिन है, पराक्रम की वृद्धि होगी, अच्छे दिन हैं 12 और 13 मई। अब बात करेंगे 14 और 15 मई के बारे में। ये दो दिन कैसे रहेंगे? इन दिनों में चंद्रमा ठीक नहीं है, कम बोलना ठीक रहेगा, छोटी छोटी चिंताएं रहेगी। नौकरी में शुभ रहेगा, ये दोनों दिन नौकरी में अच्छे हैं, नौकरी में कोई समस्या वाली विशेष बात नहीं। नई नौकरी भी मिल सकती है, लेकिन अनावश्यक नौकरी ना छोड़ें इन दिनों में। नौकरी चल रही है, अच्छी है तो क्यों छोड़ें। रिश्तेदारों से मिलना हो सकता है, कहीं शादी में आना जाना हो सकता है, किसी फंक्शन में आना जाना इन दिनों में हो सकता है। मित्रों से लाभ, शिक्षा में भी लाभ, मकान, वाहन, भूमि खरीदने का विचार बन सकता है, लेकिन इन दिनों में ना खरीदें। विचार जरूर बनेगा लेकिन इन दो दिनों को छोड़ दें। अब बात करेंगे 16 और 17 मई के बारे में। ये दोनों दिन ठीक रहेंगे, ठीक ठीक हैं। विवाह का विचार बन सकता है, प्रेम विवाह का भी विचार बन सकता है। प्रेम विवाह रिश्ते की बात इन दिनों में आप कर सकते हैं। किसी से प्रेम करते हैं तो माता पिता से इस बारे में बात कर सकते हैं। शिक्षा में भी शुभ रहेंगे ये दिन। मैनेजमेंट आपकी जो व्यवस्था है, कामकाज की व्यवस्था, नौकरी में हो चाहे व्यापार में है, आपका मैनेजमेंट इन दिनों में अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपका मिजाज तेज रहेगा या तुनक मिजाज रहेगा, तो थोड़ी सी तेजी रहेगी, मस्तिष्क में, बुद्धि में तेजी रहेगी। संतान का सामान्य सुख मिलेगा, संतान है तो सामान्य सुख मिलेगा। छोटी छोटी संतान से संबंधित चिंताएं रहेगी। शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए इन दिनों में। और नौकरी व्यापार में आमदनी अच्छी रहेगी, लाभ अच्छा रहेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है 16-17 मई को। अब बात करेंगे 18 और 19 मई, ये दो दिन कैसे रहेंगे। तो शरीर में थोड़ी सी इन दिनों में नरमी रह सकती है। 18-19 मई को थोड़ा सा ध्यान देवें। यात्रा का योग बनेगा, यात्राओं में लाभ वाली स्थिति रहेगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। धन का लाभ भी मिलेगा, ठीक ठीक रहेगा। धन के मामले में भी सुख की प्राप्ति होगी।
और जितने भी शत्रु हैं वे भी समाप्त होंगे, या कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा है तो वहाँ पर भी ध्यान देंगे तो लाभ मिलेगा इन दिनों में। अब बात करेंगे 20 और 21 मई के बारे में। ये दोनों दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। यदि विवाह के मामले में बात कर रहे हैं आप या विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो अचानक रिश्ते का योग बनेगा। विवाह का रिश्ता कहीं से अचानक आ सकता है इन 2 दिनों में, 20 और 21 मई को। और रिश्ता आ रहा है, यह एक बात रही। इसके अलावा भी आप कहीं आगे चलकर रिश्ते की बात करते हैं तो यहाँ पर अचानक लाभ मिल सकता है वैवाहिक मामले में। तो कहीं रिश्ते की बात हो सकती है इन दिनों में, कोशिश करेंगे तो लाभ मिलेगा। व्यापार में ये दोनों दिन शुभ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। घूमने फिरने का योग बन सकता है इन दिनों में। खान पान में भी रुचि रहेगी, खरीदारी का योग बनेगा। अच्छा पहनना, अच्छा रहना, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। मित्रों से मिलना हो सकता है। दाम्पत्य भी सामान्य ठीक रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भी कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन ठीक ठीक रहेगा। और शरीर भी इन दिनों में ठीक रहेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे 22, 23, 24 मई। ये कैसे रहेंगे 3 दिन आपके लिए। थोड़ा सा क्रोध रह सकता है क्योंकि चंद्रमा 8वां रहेगा। लेन देन में थोड़ी सावधानी रखनी होगी, और यदि लेन देन में सावधानी नहीं रखेंगे तो फिर नुकसान हो सकता है। धन का लाभ इन दिनों में अवश्य होगा। गलत कार्यों से या अवैध कार्यों से बचें इन दिनों में। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी रहेगा, मानसिक चिंता रह सकती है इन दिनों में। 22, 23, 24 ये 3 दिन मई के ठीक नहीं हैं। रोगों पर थोड़ा सा ध्यान देवें, वाहन सावधानी पूर्वक चलावें। अब बात करेंगे 25 और 26 मई के बारे में। इन दिनों में चंद्रमा आपकी राशि से 9वां रहेगा। अच्छी स्थिति रहेगी, धार्मिक रुचि रहेगी। भाग्य की दृष्टि से देखें तब भी ये दिन अच्छे हैं, और सुख की दृष्टि से देखें तब भी अच्छे हैं। धन की प्राप्ति होगी, और अचानक शादी का रिश्ता इन दिनों में भी अवश्य आएगा 25 और 26 मई को। रिश्तेदारों से भी लाभ मिलेगा, या परिचित से विवाह का रिश्ता भी आ सकता है, और अन्य लाभ भी रिश्तेदारों से मिल सकता है। पैतृक लाभ, पिता से लाभ, इस प्रकार का योग बनेगा। सुख सुविधा बढ़ेगी, या घर में सुख का साधन आप खरीद कर ला सकते हैं। अचानक लाभ, अन्य प्रकार का धन लाभ वाली स्थिति भी बनेगी। हल्का स्वास्थ्य पर ध्यान अवश्य देवें। नौकरी, व्यापार सभी में ये दोनों दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। यदि शादी का रिश्ता कहीं से आता है या आप आगे चलकर भी बात करते हैं इन दिनों में, तब भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। विवाह का रिश्ता पक्का होने के योग भी बन सकते हैं। और भाग्य के लिए भी ये दोनों दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। शुभ कार्य जितने भी हैं, जैसे विवाह है या अन्य कोई सामाजिक कार्य है, उनमें आना जाना हो सकता है। अब बात करेंगे 27 और 28 मई के बारे में। जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि 1 मई का दिन जैसा रहेगा, कैसा रहेगा, वैसा ही 27 और 28 को भी लाभ मिलेगा। तो जो भी काम करेंगे 27, 28 मई ये 2 दिन भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। सम्मान की प्राप्ति होगी, शुभ कार्यों में रुचि रहेगी। नौकरी में भी शुभ है, नई नौकरी मिल सकती है। आपके साथ में जो काम करते हैं उनसे भी लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी ये दोनों दिन अच्छे हैं। यदि कर्क राशि है, आप व्यापारी हैं, तो आपके लिए अच्छे दिन हैं। मकान, भूमि, वाहन आदि खरीदने का भी विचार बन सकता है। परिवार में भी सुख की स्थिति रहेगी, परिवार वालों से भी लाभ की स्थिति रहेगी। विवाह का विचार इन दिनों में बन सकता है। ये दोनों दिन अच्छे हैं। 27, 28 मई की बात हो रही है। 29, 30, 31 मई ये 3 दिन अंतिम स्थिति। 29 मई, 30 मई और 31 मई ये 3 दिन कैसे रहेंगे कर्क राशि वालों के लिए। तो ये 3 दिन अच्छे रहेंगे। आपकी आमदनी, नौकरी से अच्छा लाभ मिलेगा। व्यापार में भी लाभ, नई नौकरी भी मिल सकती है, प्रयास करेंगे तो लाभ मिलेगा। संतान की थोड़ी सी चिंता रह सकती है। आर्थिक दृष्टि से ये दोनों दिन अच्छे हैं। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। लोगों से मिलना जुलना हो सकता है। सामाजिक कार्यों में आना जाना हो सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बनेगी। और कहीं से अगर रिश्ता आता है तो रिश्ते की बात भी कर सकते हैं। और विशेषकर यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो यहाँ पर ये 2-3 दिन 29, 30 और 31 प्रेम विवाह के मामले में ज़्यादा शुभ स्थिति रहेगी।
और यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं तो परिवार में इन 3 दिनों में बात अवश्य करें। आनंद के दिन हैं और शुभ दिन है, तो इन दिनों में भी प्रयास करते हैं, विवाह के मामले में प्रयास करते हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं, लाभ की स्थिति रहती है। जब दिन अच्छे होते हैं, हम प्रयास करते हैं तो वहाँ लाभ भी अच्छा मिलता है। तो कुल मिलाकर अब आप एक बात और समझ लें कि सावधानी के दिन कौन कौन से हैं। इन दिनों में ये दिन थोड़े से ठीक नहीं है, इन दिनों में सावधानी रखें। तो कौन कौन से दिन हैं? 4 मई, वैसे 4 मई का पूरा दिन अच्छा है, लेकिन शाम को 4:45 से 6 मई तक यह स्थिति ठीक नहीं है। विशेषकर 5 मई और 6 मई आपके लिए ठीक नहीं है। इसके बाद में 14 और 15 मई भी आपके लिए ठीक नहीं है। 14 मई 2022, 15 मई 2022। और इसके बाद अगर बात करें तो 22 मई सुबह 11:11 से 24 मई शाम को 4:26 तक यह पूरा समय भी ठीक नहीं रहेगा। तो घड़ी का टाइम बता दिया है, 22 मई 2022 सुबह 11:11 से 24 मई 2022 शाम को 4:26 तक। तो कुल मिलाकर जो अच्छे दिन नहीं हैं, जहां सावधानी रखनी है, वो भी आपने जान ली, वो जानकारी भी आपने ले ली। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि आने वाले समय में जो भी जानकारियाँ मैं दूंगा आपको समय पर मिल पाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।